देखिए हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है ना, लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट, पीओएसी, सीरीज रिएक्शन, ये सब कर चुके हैं। तो हमें आज जो करना है वो है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैंने एक एग्जाम जो है आपको होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन कई सारे दिए थे, अभी आप सॉल्व करते रहिए। ये कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग सारे होमवर्क पे आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं करके तुम्हें दिखा दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको देखो क्वेश्चन में, ठीक ना, जो है दो रिएक्शन दे रखी है और तुम्हें दे रखा है इनिशिएट 3 मोल X एंड 2 मोल कैपिटल Y इन फर्स्ट स्टेप। तो जो डेटा दिया रहे पहले वो देख लिया करो। तो पहले स्टेप में देखो ध्यान से, इनिशियल मोल दे रखा है 3 मोल दे रखा है X और 2 मोल दे रखा है Y। और फिर आपसे बोल रखा है सेकेंड स्टेप में 4 मोल तुम्हारे पास Z है। तो आपसे पूछ रखा है फाइनल प्रोडक्ट कितने मोल बनेंगे, ये तुम्हें बताना है, इसका अमाउंट बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइन जो है आपका सेकंड स्टेप में इनिशियल मोल Z का कितना है, 4 मोल के बराबर, जिसका आंसर 1/3 आया है। बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो ध्यान से यहाँ देखिए। तो अब देखो यहाँ दो रिएक्टेंट गिवन है, तो मतलब पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग है। अब एक चीज और देखो, यहाँ जो XY बन रहा है, ठीक ना, ये XY यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ जितना मोल XY बनेगा वो मोल यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ का भी इनिशियल मोल पता चल जाएगा। तो यहाँ से भी क्या खोज लेंगे हम लोग, लिमिटिंग रीजन खोज लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ लिमिटिंग खोजेंगे और लिमिटिंग खोज के पहले ये निकालेंगे और फिर यहाँ की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करके फिर से लिमिटिंग खोजेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूं, जल्दी से सीख जाइए। तो पहले स्टेप को, सेकंड स्टेप वाली जो रिएक्शन, उसको मैं थोड़ा दूर लिख दूं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। 2xy प्लस क्या हो गया 3z और ये प्रोड्यूसर्स क्या है तुम्हारा x2 और क्या है y2 और क्या है तुम्हारा z3, ठीक है ना। और यहाँ जो इनिशियल मोल दे रखा है वो z का इनिशियल मोल 4 दे रखा है। xy हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखना ध्यान से भी आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से xy हमें कैसे निकलेगा, ये हम लोग दिमाग में रखे रहते हैं। तो xy का मोल बताना है। चलिए अब देखिए इनिशियल मोल आपको दे रखा है। इनिशियल मोल आप देखो ध्यान से, तो 3 मोल आपको दे रखा है x, 2 मोल दे रखा है y। फॉर लिमिटिंग रीजन बोलो, फॉर लिमिटिंग रीजन क्या करते हैं, इनिशियल मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, इनिशियल मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करिए भाई, इनिशियल मोल कितना है इसका 3, स्टोइकियोमेट्री आपको बोले थे ना सबको इसकी टोपी पहना दिया करो। इसकी टोपी 2 है, इसके पास 3 टोपी है, इसके पास 1 टोपी है, इसके पास भी 1 टोपी है, ठीक है ना। तो ये देखो इनिशियल मोल इसका 3 डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2। ये देखो इसकी इनिशियल मोल कितना हो गया 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई देखो 3। अब इसको अगर जब डिवाइड करोगे तो ये वाला डेटा कितना आ जाएगा 1.5, काट दीजिए इसको, ठीक है ना। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6। कम कौन सा है देखो ये वाला, ठीक है ना। कम कौन सा है, ठीक ना, आपका y वाला। तो यानी पहले स्टेप में अपने को क्या मिल गया बोलो, हेंस, ठीक है ना, कैपिटल Y इज लिमिटिंग रीजन। तो अब आप जानते हैं ऑल कैलकुलेशन डन बाय, ठीक है ना, किससे, लिमिटिंग रीजन। तो हम लोग अब फाइनल मोल लिख देते हैं। हमें काम बस इसी का है, जो सब छोड़ ही देता हूं मैं। फाइनल मोल में देखो ये लिमिटिंग है y, तो इसका मोल टोटल कितना हो जाएगा देखो 0, है ना। अब इधर बढ़ते हैं, हमें इसी का काम है क्योंकि xy यहाँ जाने वाला है, तो हम लोग सिर्फ यही निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते थे याद करो। अब ये 0 कैसे हुआ था, पहले था 2 मोल और 2 मोल पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ये हो गया लिमिटिंग। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, पहले स्टोइकियोमेट्री लगाओ, 3 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना मिलेगा 1/3, 3 ने दिया 1, कितना देगा 1/3, तो 2 कितना देगा इंटू 2, यानी कितना मोल मिल गया ये देखो 2/3 मोल, ठीक है ना। अब यही जो 2/3 मोल है यहाँ पे ये इनिशियल मोल का काम करेगा। तो अब यहाँ भी देखो इनिशियल मोल पता चल गया, फिर से यहाँ लिमिटिंग पता करेंगे, अपने को ये अमाउंट बताना है कितना होगा। तो फिर हम यहाँ भी क्या करेंगे भाई, यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर लिमिटिंग रीजन। क्या करेंगे, इनिशियल मोल स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करके देख लिया जाए। इसका इनिशियल मोल 2/3, स्टोइकियोमेट्री देखो इसकी टोपी पहना दो, 2 टोपी इसके पास, 3 यहाँ और 1 टोपी इसके पास, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई 2, है ना। इसका देखो इनिशियल मोल 4 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा बोलो, ये हो जाएगा 2/6, है ना, यही ना हो जाएगा 2/6, यानी ये कितना हो गया 1/3, यानी कितना हो गया बोलो 0.3 समथिंग आ जाएगा ये। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना, फिर से ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, यानी 3 समथिंग हो जाएगा। कम कौन सा है ये वाला। तो हमें क्या मिल गया, जिसका अमाउंट कम होता है वही क्या होता है लिमिटिंग। हेंस
हेंस हम लोग बोलेंगे हेंस, ठीक है ना, क्या हो गया एक्स वाई इज क्या हो गया लिमिटिंग रीजन। फिर फर्दर ऑल कैलकुलेशन डन बाय लिमिटिंग रीजन, तो सॉल्व कर लिया जाए। इसके मोल का काम ही नहीं, हमें बस यही बताना है। तो ये देखो ध्यान से, इसका जो इनिशियल मोल था वो था 2/3, पूरा का पूरा डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल मोल इसका कितना हो गया देखो 0 है ना। तो यहाँ से कितना निकल रहा है 2/3 मोल। अब हमें क्या बताना है कितना X2Y2Z3 बनेगा। तो पहले स्टोइकियोमेट्री से 2 ने कितना दिया 1, तो 1 कितना देगा बोलो 1/2, और 2/3 की से पूछ रखा है तो 2/3 कितना देगा इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/3, ठीक है ना। तो ये है आपका, बहुत अच्छे से दिमाग में रखे रहना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा करता है। और कुछ भी नहीं करना है, इसकी टोपी उसके सर है ना, लिमिटिंग निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, जहां रखना होगा वहां रख देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज यील्ड रिएक्शन होती क्या है, ठीक है ना। तो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन को कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग एक कंटेनर ले लें और एक कंटेनर में, ठीक है ना, आप रिएक्टेंट ले लीजिए, रिएक्शन कराइए। तो जैसे मान लो हमने सोचा था कि जैसे मान लो हम शरबत बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो पहले 2 स्पून उसमें शुगर मिलाते हैं, तो हमको लगता है कि चलो अब शरबत अपना मीठा हो जाएगा। लेकिन फिर जब टेस्ट करते हैं तो मीठा नहीं रहता, तो फिर और चीनी मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें अच्छा टेस्ट नहीं मिलने लगता है। तो वही रिएक्शन का भी काम है। परसेंटेज यील्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन में एक्चुअल यील्ड कितनी आनी चाहिए थी। मतलब हमारा मोटिव ये था कि हमने जब 2 स्पून शुगर मिलाया तो हमारा जो आपका शरबत बना था उसका टेस्ट अच्छा हो जाए, हम तो ये चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमने और चीनी मिलाई। तो वही हाल रिएक्शन का भी है। तो जो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन होती है, इसको अच्छे से याद रखे रहना, फार्मूला इसका, और फार्मूले से ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल को बनाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड मतलब हमने ये सोचा कि मैं चीनी पानी 1 चम्मच मिलाऊं, चीनी और जो है 1 गिलास पानी में, तो अपने को बहुत अच्छा शरबत मिल जाए, लेकिन ये शरबत मिला नहीं। शरबत नहीं मिला तो शरबत थोड़ा अच्छा नहीं मिला, तो उसके उस यील्ड को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अभी मिठास नहीं आई शरबत में अपने, तो उस यील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं तुम्हें अच्छे से पता है 100 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस पे भी रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ये है तुम्हारा, when 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, when 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जा रहा है, हीटेड इट विल प्रोड्यूसेस, हीटेड कॉमा लगा के, ठीक है ना, इट विल प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूसेस कितना ग्राम जो है CO2 दे रहा है, इसमें दे रखा है, इट विल प्रोड्यूसेस 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1.1 ग्राम क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें बताना है फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, फाइंड, ठीक ना, यहाँ से फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है न्यूमेरिकल करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, when 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट विल प्रोड्यूसेस 1.1 ग्राम CO2 और फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 25%, जिसका आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो जरा ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला मैंने बताया, और फार्मूला क्या है बोलो एक्चुअल यील्ड, ठीक ना, एक्चुअल यील्ड यानी जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा या जो भी क्वेश्चन में दिया है ऐसे समझो, और डिवाइडेड बाय क्या है तुम्हारा देखो थ्योरेटिकल यील्ड, क्या है तुम्हारा देखो थ्योरेटिकल यील्ड, और इनटू क्या कर देंगे देखो 100। चलिए ये अपना फार्मूला है, और इस फार्मूले को ध्यान में रखे रहिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो एक्चुअल यील्ड तुम्हें दे रखा है, जो यहाँ गिवन है ना, इसी को एक्चुअल यील्ड मानते हैं। तो एक्चुअल यील्ड कितना है देखो 1.1 ग्राम,
थ्योरेटिकल यील्ड पता चल जाए काम बन जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे पता चलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीटेड कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता है मेटल के कार्बोनेट को हीटअप करो तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड प्लस क्या होता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड। याद करिए क्लास 10 में लाइमस्टोन को गर्म करने पे क्या होता था? तो वो क्विक लाइम और आपका क्या बनता था? CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखो 10 ग्राम ये दे रखा है, आपको जिस तरीके से मन करे उस तरीके से CO2 कितना निकलेगा ये निकाल लीजिए। तो कुछ भी आपको जो बेसिक वाले से सिखा दूं, ये देखो ध्यान से, सिंस पहले स्टोइकियोमेट्री लिखते थे, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, ऐसे ना करते थे, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है पहले लाइन में, स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री 1। हेंस देखो ध्यान से, ग्राम में दे रखा है तो इधर वाले मोल को किससे रिप्लेस करेंगे? ग्राम से। और मुझे CO2 का ग्राम ही काम है क्योंकि 1.1 ग्राम दे रखा है और कितना ग्राम ही बनेगा यहाँ से निकाल लेंगे। हेंस हम मोल को किससे रिप्लेस करेंगे? ग्राम से। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। इसको याद रखिए ना, काका जी का कार्बोनेट कितने ग्राम का? 100 ग्राम का, ठीक ना, तो बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो 100 ग्राम, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो तुम्हारा ये प्रोड्यूसेस, ठीक ना, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 का मास 44, याद हो गया होगा करते करते, ग्राम ऑफ CO2 है ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, जोड़ तो कितना हो गया? 44। तो यहाँ से देखो हेंस 1 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कितना प्रोड्यूस करेगा? तो ये हो जाएगा 44 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 ग्राम ऑफ CO2। और कितना ग्राम तुम्हारे पास है? हेंस देखो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम दे रखा है ना, ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितना हो गया? 10। ये कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया? देखो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें बताना है परसेंटेज यील्ड, तो ये वैल्यू यहाँ लाके रख देता हूँ मैं। तो परसेंटेज यील्ड देखो कितना हो गया तुम्हारा? परसेंटेज यील्ड अगर मुझे बताना है तो कितना हो गया? 1.1 डिवाइडेड बाय ये देखो क्या हो गया? 4.4 इनटू क्या हो गया? 100, पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 4। सॉल्व कर लो कितना हो गया? 25%। समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम का है आंसर। अब दूसरा वाले प्रॉब्लम जो मैंने इधर लिख रखा है, एक बार आप इसको अच्छे से ट्राई करते रहिए, ठीक है। और मैं तब तक एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क और ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करते रहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्योंकि यही सब कुछ बताएगा। ये एवोग सीरीज रिएक्शन है, इसमें 5 मोल Cl2 गैसेस इन एक्सेस KOH। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले स्टेप में 5 मोल ये तुम्हें दे रखा है और ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक्सेस है। तो 2 रिएक्टेंट गिवन है, उसमें एक एक्सेस है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग रीजन। बस अब इसकी लैंग्वेज का कोई काम नहीं है। KCl प्रोड्यूस कितना हो रहा है ये अपने को बताना है, वो भी मोल में। तो और अच्छी बात है, मोलर मास उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से करिए। देखो ध्यान से, इनिशियल मोल पता है, ये लिमिटिंग है बात में, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब सीधा सीधा मैं निकला शुरू करता हूँ। जब मैं इसका इनिशियल मोल है यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ, ये हो गया लिमिटिंग रीजन, जगह स्पेस का मैं थोड़ा सा, ये इसका इनिशियल मोल है। अब फाइनल मोल लिखो यहाँ पे, तो फाइनल देखो ये ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 0। भाई यही लिमिटिंग है तो 0 हो गया। अब ये कितना बनेगा इसको पहले देख लिया जाए, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है? जो है 1 मोल से 1 मोल, देखो इसकी टोपी 1, इसकी भी टोपी 1 ही है। तो 5 मोल से कितना मिल गया? देखो 5 मोल, ये भी कितना मिल जाएगा? देखो 5 मोल, फाइनल मोल लिख रहा हूँ, और ये भी कितना मिल जाएगा? देखो 5 मोल। 1 मोल से 1 मोल, ये 0 कैसे हुआ था? 0 ऐसे हुआ, देखो 5 - 5 = 0, जो यहाँ से निकलता है इसके लिए सॉल्व कर लेना है, क्लियर हो गया होगा। तो लेकिन अब क्वेश्चन में देखो, इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 60% ही है। तो ये टोटल KCl 5 मोल नहीं बना है, या टोटल KClO भी 5 मोल नहीं बना, ये तो थ्योरेटिकल तुमने निकाला है। तो पहले स्टेप में, ठीक ना, यानी फर्स्ट स्टेप में आप देखिए, फर्स्ट स्टेप की जो परसेंटेज यील्ड है, इसको अच्छे से लिख लेना, परसेंटेज यील्ड ऑफ, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, स्टेप 1 परसेंटेज यील्ड ऑफ स्टेप जो है 1, ये देखो कितना है तुम्हारा? 60% है। तो दैट इज का मतलब क्या हो गया? 60 = है ना। अब देखना ध्यान से, एक्चुअल यील्ड
एक्चुअल यील्ड कितनी है, यानी कितना सच में ये बनेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखो थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखो थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया देखो 100। सॉल्व कर लो इसको भाई, तो ये देखो क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड मान लो तुम्हारा x है, थ्योरेटिकल यील्ड तुमने 5 निकाल लिया, तो ये क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया देखो 60, कैंसिल कर दो 0 से 0 और ये कितना हो गया 30 और ये क्या हो गया देखो 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 3 मोल। यानी पहले स्टेप में जो KCl एक्चुअल मिल रहा है, ठीक ना, वो एक्चुअल कितना मिल रहा है 3 मोल KCl मिल रहा है, 3 मोल ऑफ KCl, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, 3 मोल क्या मिल रहा है तुम्हारा KCl, ठीक है ना, KCl वो भी 3 मोल मिल रहा है, एंड ठीक है ना, एंड यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 3 मोल ही आपका क्या मिल रहा है KClO। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस मोल का काम है, ठीक ना, यही मोल तो रिएक्शन करने जाएगा। तो अब देखो सेकेंड स्टेप में भी आते हैं हम लोग, तो सेकेंड स्टेप में आप देखिए जरा ध्यान से, तो आपको ये 3 मोल इनिशियल मिल गया, इनिशियल ये 0 था, अब मैं फाइनल मोल लिखूंगा तो यही तुम्हारा लिमिटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा देखो एक ही है तो वही खत्म ही होगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। अब देखना ध्यान से, यहाँ 3 निकल रहा है, कितना KCl बनेगा, यहाँ से निकाला जाए देखो 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 मोल से कितना हो जाएगा बोलो, 3 मोल से कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 कैंसिल हो गया, तो कितना मोल हो गया ये देखो 2 मोल। इसके लिए निकालते हैं 1 मोल, 3 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा 1/3 और 3 मोल से भी कितना हो जाएगा ये 3, यानी ये भी देखिए ध्यान से कितना हो गया 1। अब ये 3, 2 और 1 इसका थ्योरेटिकल मोल निकाला आपने, इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 50%। तो अब हम लोग लिखते हैं जरा इन स्टेप 2, देखना ध्यान से, इन स्टेप 2 में देखना ध्यान से, परसेंटेज यील्ड कितना है, परसेंटेज यील्ड है 50%, तो ये क्या हो गया देखो 50 इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, फार्मूला आपको पता ही है, क्या हो गया बोलो, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय क्या हो गया देखो थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया देखो 100। सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे रख के, तो एक्चुअल यील्ड देखो कितना है, एक्चुअल यील्ड तो मुझे पता ही करना है, इसको भी मान लेते हैं। अब x, ठीक ना, यार x मान चुके हो तो इस स्टेप में y मान लो, ठीक है ना, और कितना हो गया देखो एक्चुअल यील्ड जो है, अच्छा हमें काम दोनों का है तो दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक ना, तो एक्चुअल यील्ड हम मान लो पहले में निकालते हैं KCl का, तो ये कितना लिखूंगा मैं देखो 2, थ्योरेटिकल जो एक्चुअल यील्ड KCl का है कितनी होगी, जिसकी थ्योरेटिकल मोल हो गया 2 इनटू क्या हो गया देखो 100 और ये क्या हो गया देखो 50, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना तुम्हारा 10 इज इक्वल टू देखो क्या हो गया 10y, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी ये क्या है देखो 1 मोल KCl, ठीक है ना, 1 मोल KCl। ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे KClO3 का भी एक्चुअल यील्ड निकाल लेंगे और जो वैल्यू वहां आएगी यहाँ लाके ट्रांसफर करेंगे और फिर से सॉल्व कर देंगे, ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा। लास्ट में आप कर लेना तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा KCl का जो मोल है, यही आपसे पूछ रखा है, तो KCl देखो हर स्टेप में बढ़ रहा है, जितना KCl बढ़ रहा है सब जोड़ देना, तो जोड़ने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मोल मिल जाएगा 4.1 मोल, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखिए, इसके अगले पार्ट में और कुछ चीजें हम लोग पढ़